बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर वफियत से होंगे। आज की ये वीडियो, ये पैगाम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एफएससी पार्ट 2 के पेपर्स दिए थे और अभी हाल ही में उनका रिजल्ट आया। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़े खुश और पुरजोश दिखाई देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बड़े परेशान और बड़े उदास हैं। उनका कहना यह है कि हमने जिस तरह मेहनत की थी हमें उस तरह का रिजल्ट नहीं मिला। इसी तरह ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो ये कह रहे हैं कि यार मैंने फलां सब्जेक्ट के अंदर इतनी मेहनत नहीं की थी, मेरी कोई इतनी खास तैयारी नहीं थी, मगर उसमें मेरे नंबर अच्छे आ गए। आज मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने ए या A+ ग्रेड लिया है और पोजीशन हासिल की है, उन तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये कामयाबी सिर्फ उन तलबा की नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स की और उनके असातिज़ा इकराम की भी है, क्योंकि उन सब ने बड़ी मेहनत की है। अब देखिए, तलबा ने अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़ के अपनी तमाम एक्स्ट्रा एक्टिविटी को छोड़ के अपना 100% अपनी स्टडी को दिया, अपनी पढ़ाई को दिया और उसमें कामयाबी हासिल की। और इसी तरह आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ रिज़्क़े हलाल कमाया, आपके अखराजात पूरे किए, आपकी नीड पूरी की, जो भी ज़रूरियात थी उनको पूरा किया, आपको एक अच्छे इदारे के अंदर एडमिशन दिलाया ताकि आप कामयाब हो सकें, ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। इसी तरह वो तमाम टीचर्स, वो तमाम असातिज़ा इकराम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात आपके साथ शेयर किए, जिन्होंने आपको तमाम ट्रिक्स बताए, आपके टेस्ट लेके आपको पढ़ा के आपको बताया कि आप अगर इस तरीके से पेपर देंगे, अगर आप अपने पेपर इस अंदाज के साथ सॉल्व करेंगे तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये कामयाबी तमाम टीचर्स, तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की है। इसी तरह ऐसे स्टूडेंट्स जो इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सके, वो बड़े परेशान हैं। मैं उनसे ये कहूँगा कि देखें, आप बजाय परेशान होने के आप अपने आप को डिप्रेशन का शिकार करने की बजाय बेहतर है कि आप मेहनत कर लें दोबारा। देखें, आपके पास वक्त मौजूद है, आपके पास एनर्जी मौजूद है, आपके पास सेहत मौजूद है, आपको पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम मौजूद हैं, आप खुद हैं, तो आपके पास अभी मौका है। आप दोबारा मेहनत करके, आप दोबारा कोशिश करके इसमें कामयाब हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूं कि आप कामयाब होके उन लोगों को दिखाएं, उनको बताएं जिनकी वजह से आप परेशान हैं, जिनकी वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हैं, जो आपको बार बार तंज का निशाना बना रहे हैं। आप कामयाब होके उन्हें दिखाएं, उन्हें बताएं, ताकि वो कह सकें यार वाकई आप एक अच्छे और मेहनती इंसान हैं। ये कामयाबी और नाकामी
ये उरूज जवाल, ये अप डाउन इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है और ये इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं। अच्छे लोग वो हैं जो इन नाकामियों की वजह से परेशान होने की बजाय मेहनत करके उसमें दोबारा कोशिश करके कामयाबी हासिल करते हैं। तो मेरा आज का ये पैगाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ये एफएससी में पोजीशन ली है, अच्छे मार्क्स लिए हैं। आप आगे के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या प्लान रखते हैं, उसके बारे में मैं आपसे एक दो बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस बात को जहन में बिठा लें कि आने वाले वक्तों में सरकारी जॉब, आने वाले वक्तों में सरकारी नौकरी का तनासुब 1 या 2% से ज़्यादा नहीं है, यानी सरकारी जॉब के चांसेस बहुत कम है। ये रिजल्ट पंजाब का था और पंजाब के अंदर तकरीबन 16,000 से ज़ायद डॉक्टर जो बिल्कुल तैयार हैं सरकारी जॉब के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें कहीं पे भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। इसी तरह एंडियोलॉजी, फार्मेसी वगैरह में भी अभी दूर दूर तक कहीं कोई सरकारी जॉब नज़र नहीं आ रही। तो आप ऐसे हालात में अगर इन चीज़ों को सामने रख के आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो फिर ये बात जहन में बिठा लें कि अभी फिल वक्त पाकिस्तान के अंदर इनका स्कोप नहीं है। हाँ, पाकिस्तान से बाहर हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर अभी इन डिग्रियों की वैल्यू नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम प्राइवेट काम कर लेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि वहाँ तनख्वाह इतनी कम है, सैलरी इतनी थोड़ी है कि एक आम आदमी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। वहाँ पे एक आम आदमी 10,000 से लेके 30,000 तक मंथली कमा सकता है, यानी कि 1,000 रुपया डेली का। तो ये इतने कम पैसे हैं कि एक फैमिली का, एक खानदान का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बीए कर लें, आप एमए कर लें, या फिर आप बीएस, वो जो 4 साल प्रोग्राम है, आप वो कर लें तो आपको कहीं सरकारी जॉब मिल जाएगी, ये नामुमकिन है, क्योंकि अभी कोई चांस नजर नहीं आ रहे। और ये बात आप जहन में भी बिठा लें कि अगर आपका ताल्लुक एक खानदानी बैकग्राउंड के साथ नहीं है, अगर आपके मुआशी हालात मजबूत नहीं हैं, तो फिर आप एक अच्छे रिश्ते को भी भूल जाए, क्योंकि ये जो आने वाला वक्त है ये उन्हीं लोगों के लिए है, वही लोग कामयाब होंगे जिनके हाथ में कोई ना कोई हुनर मौजूद है, जिनके हाथ में कोई ना कोई स्किल मौजूद है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट एमबीबीएस करवाना चाह रहे हैं या करवा रहे हैं। तो ऐसे लोग दो किस्म के हैं। उनमें एक तो वो हैं कि जिनकी सालाना आमदन लाखों में है और उनका कोई और बच्चा किसी प्राइवेट इदारे के अंदर ज़ेरे तालीम नहीं है, वो अपने बच्चों को ये करवा सकते हैं। और अगर आपका ताल्लुक कलील आमदन वाले घराने के साथ है, अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसी फैमिली के साथ है कि आपकी आमदन कम है, तो फिर आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपना आबाई मकान बेचकर
या मैं अपनी दुकान बेच कर अपने बच्चों का खर्च पूरा कर लूँगा, अपने बच्चे की फीस अदा कर लूँगा, उसके अखराजात पूरे कर लूँगा, तो फिर याद रखें कि आपके बाकी बच्चे रुल जाएंगे, आपके बाकी बच्चों के साथ जुल्म होगा। इसलिए अगर आपका ताल्लुक एक नॉर्मल घराने के साथ है, आपका ताल्लुक कलील आमदन वाले अफराद के साथ है, तो फिर आप कभी भी इस तरह का रिस्क ना लीजिए। ऐसे हालात के अंदर करना क्या है, फिर ये एक सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप एक प्रोफेशनल हुनरमंदी डिग्री हासिल करें। आप कोई ऐसा काम सीख लें अपनी तालीम के साथ साथ, जो कोई स्किल हो, कोई हुनर हो, जो आने वाले वक्तों में आपका साथ दे, जिसकी वजह से आप रिज़्क़ हलाल कमा सकें। लड़कियों के लिए मेडिकल के बाद जो सबसे बेहतरीन फील्ड है वो नर्सिंग की फील्ड है, या फिर वो कोई हुनर सीख सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में मुख्तलिफ किस्म के हुनर और आईटी का दौर है। आईटी के अंदर ऑनलाइन ट्रैफिकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसके बाद आपके पास दूसरा बड़ा ऑप्शन ये है कि आप घरेलू सनत लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर कोई छोटी सी फैक्ट्री लगा सकते हैं। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप कोई अपना बिजनेस, आप कोई अपना कारोबार कर सकते हैं। ये पैगाम आप तक पहुंचाने का मकसद आपको मायूस करना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि एक अरसे से हम अपने टीचर से, असातिज़ा इकराम से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि एक अक्लमंद इंसान वो है जो आने वाले वक्त के बारे में पहले सोचता है, जो आने वाले हालात की प्लानिंग पहले करता है। अगर हम सादा लफ्ज़ों में कहें तो बेहतरीन इंसान वो है जो बारिश से पहले छतरी खरीद लेता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना ये पैगाम उन तमाम फ्रेंड्स को, उन तमाम स्टूडेंट्स को उन तक पहुंचाऊं, ताकि उन्होंने आगे इल्म हासिल करना है, आगे तालीम हासिल करनी है, डिग्री लेनी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसे रास्ते पे, किसी ऐसे ट्रैक पे चलने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो उनको इस बात का एहसास हो कि यार मेरा पैसा, मेरी एनर्जी किसी काम नहीं आई। इसलिए मैंने सोचा कि ये पैगाम आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपने आगे जो भी फैसला करना है, आपने जो भी डिसीजन लेना है, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए आपने लेना है, ताकि कल आपको पछतावा ना आए। आप ये ना कहें कि यार मेरा वक्त, मेरी एनर्जी, मेरा पैसा किसी काम नहीं आया। और ये पैगाम आप भी अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।